रेडी? ठीक है, 3, 2, 1. Hello everyone. Myself Mohammad Anas Irshad, and today I am going to discuss on the topic 73rd Constitutional Amendment. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये अमेंडमेंट होता क्या है. एक्चुअली में सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जो लॉ है ये 1992 में पास हुआ था और ये अप्रैल 24, 1993 के बाद से इफेक्टिव हुआ था. और ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 9 कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 9 बन के आया था कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के. और इसने पंचायती राज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं एस्टेब्लिश किया था. अभी हम ये जानते हैं कि ये अमेंडमेंट हमें चाहिए क्यों होता है, इसकी नीड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लीगल स्टेटस है वो कहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती थी. यानी कि पहले जो पंचायत थे वो एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन उनके जो स्टेटस था उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको कहते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था. अगर हम क्या कहते हैं इनकी बात करें तो देखो, जैसे कि वीकर सेक्शंस होते थे, SC, ST और वुमेन्स, ये सब वीकर सेक्शंस होते थे पहले के समय पे. तो और उनको क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता था, काफ़ी ज़्यादा कम मिलता था. तो ये भी एक प्रॉब्लम थी. ये लोग काफ़ी ज़्यादा वीक होते थे, मतलब क्या कहते हैं पंचायत वगैरह सब फाइनेंशियली वीक होते थे, रिसोर्स की कमी भी होती थी. और साथ ही साथ इनको गवर्नमेंट के साथ रिसोर्स मिल नहीं पाते थे. अभी की फीचर्स के बारे में बात करें 73rd अमेंडमेंट की, तो इसमें होता है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम. यानी कि इसमें 3 टायर के पंचायती राज सिस्टम होते हैं. एक तो क्या कहते हैं विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, ग्राम सभा कहते हैं इसमें ग्राम सभा मिल जाता है हमें. और इसमें रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, कहते हैं अगले हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. और क्या कहते हैं जैसे कि हमारे लिए क्या कहते हैं जो सीट्स होती थी पहले से रिजर्व रहती थी, 1/3 पार्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व हो जाता था, SC ST के लिए हो जाता था. तो इससे इनको भी पार्टिसिपेट और रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था. और अब क्योंकि ये अमेंडमेंट आ गया था तो जो फाइनेंशियली वीक होती थी हमारी ये पंचायत, तो उन्हें भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने लगा था. अभी हमने जाना 3 टायर सिस्टम, जो एक इसका की फीचर्स है. तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये 3 टायर सिस्टम होता क्या है, तो इसमें सबसे टॉप पे आता है जिला परिषद, उसके बाद आता है पंचायत समिति और उसके बाद आता है ग्राम पंचायत. देखो, जिला परिषद का काम ये होता है कि अपने जो नीचे जो भी कहते हैं काम हो रहे हैं उसको सुपरवाइज करता है. सबसे ज़्यादा तो इसका ये काम है. उसके बाद हम पंचायत लेवल पे बात करें तो इनका काम होता है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब चेयरपर्सन को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उनको जो इलेक्ट करता है वो ग्राम पंचायत में होता है. यानी वहाँ पे सबको मौका मिलता है क्या कहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. ठीक है, जिला परिषद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और पंचायत समिति हमारा ब्लॉक लेवल पे होता है और उसके बाद हमारा ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे. एक और बात है, अगर किसी स्टेट में 20 लाख से कम क्या कहते हैं 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल होता है ना, वो वाला स्किप हो जाता है. यानी इनडायरेक्टली क्या कहते हैं वो नहीं चुना जाता है, फिर हम डायरेक्टली चुन लेते हैं अपनी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को. अब इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जैसे कि बताया कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को पहले से बेटर किया है. और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन जो कम होते थे, जो भी वीकर कास्ट होते थे, उनको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. और एम्पावरमेंट भी बढ़ी है. जैसे कि वुमेन्स पहले के समय पे लोग वुमेन्स को इतना क्या कहते हैं वो नहीं देते थे, कि इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो उनको भी पावर मिली है, मतलब उनको भी पावर मिली है. और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई देखो, जब पंचायत को और मौका मिल रहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी ज़्यादा क्या कहते हैं बेटर तरीके से बात कर सके, तो उसी के साथ साथ तो हमारे विलेज लेवल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा
इम्पैक्टफुल था विलेज के लिए। और उसके बाद अब जैसे कि इतनी ढेर सारी चीज़ें, तो चलो ये हमें अमेंडमेंट दे रहा है, लेकिन अब हमारे पास इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस है। अब पता है क्या होता है इसमें एक्चुअली में डिलेड इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं डिले हो जाता है जो भी इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं सभी लोग मतलब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों होता है? भले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का, पर इसमें पार्टिसिपेशन कम होता है, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें जो अवेयरनेस है, एक्टिवनेस है, ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है। विलेज लेवल पे वैसे भी लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियली हम देखें तो डिपेंडेंस तो चाहिए ही होती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। अब समरी देखें तो सिंपल सी बात है, समरी में हमको जो 73rd अमेंडमेंट है वो हमको ये बताता, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, हमें साथ ही साथ डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, ठीक है, वुमेन्स और बाकी जो भी सेक्शंस है उन्हें पावर देता है, और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज करता है ये काफ़ी ज़्यादा, और प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर हो जाती है। थैंक यू।